युद्ध और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अक्सर सोने में तेजी आती है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के दौरान ऐसा देखने को नहीं मिला। गोल्ड की कीमतें नहीं बढ़ी, बल्कि मार्च में सोने की मांग में भारी गिरावट आई और बिक्री भी घट गई। इंडियन बुलियर जनरल एसोसिएशन ने ये जानकारी दी। IBJA के सचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में सोने की बिक्री में काफी गिरावट आई। खुदरा ग्राहकों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर कोई ईंधन, गैस और आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए नकदी बचा रहा है। मेहता का कहना है कि कीमतों में युद्ध पूर्व स्तर तक गिरावट के बावजूद सोने की खरीद में कोई वृद्धि नहीं हुई। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बावजूद ग्राहकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ईरान संघर्ष के बाद से महीने दर महीने सोने की बिक्री में उलटफेर हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से हॉर्मुज जल मरुमध्य के लंबे समय तक बंद रहने की वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमतें हाल ही में लगभग प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। क्रूड में तेजी से डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ। अगर कच्चे तेल और कीमती धातुओं का मूल्य बाजार खुलने पर डॉलर में तय होता है, जैसे जैसे अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, वैश्विक निवेशकों के लिए वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे मांग भी कम हो जाती है। 27 फरवरी को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,59,097 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि अब 1,55,000 के ऊपर कारोबार कर रही है और लगातार अब सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद अब निवेशक इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी कीमतों में कब बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिनके घर में शादी है उन्हें फायदा हो रहा है। आम नागरिकों के लिए गिरती सोने की कीमत फायदेमंद होती है और अब एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि आने वाले दिनों में और भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। यहाँ तक कि 24 ग्राम वाला सोना 1.5 लाख के नीचे भी आ सकता है। इसी के साथ ही चांदी में भी गिरावट देखी जा सकती है। सोमवार को जब मार्केट खुला था, उसके बाद से ही सोने और चांदी की कीमतें औंधे मुंह गिरी थी और जो संभलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब चांदी की कीमत 4 लाख के पार थी, जबकि सोने की कीमत 2 लाख के करीब पहुंच चुकी थी, जिसके बाद लोगों को लगने लगा था कि अब कीमतें नीचे नहीं आएगी। और जब यह युद्ध छिड़ा तो उसके बाद ऐसा ही लगने लगा कि अब तो युद्ध का असर भी सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। लेकिन उसका गहरा असर होता हुआ नजर नहीं आया, जबकि मार्च के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आया। इसी के साथ ही अब लगातार कीमतें घट रही है, जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के चेहरे पर मायूसी भी छाई हुई है। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर सोने और चांदी की कीमतें कहां तक पहुंचती है।